हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की। ओके, तो परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एनडीए का एग्जाम देने जाओगे या फिर आप जेईई मेंस का एग्जाम देने जाओगे या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आप थ्रू आउट लाइफ देते रहते हो, वो हर एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलना कंपलसरी है और मिलता ही मिलता है। और साथ ही क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बच्चों को इसमें जनरली बहुत डर लगता है, बट ये कुछ है नहीं। इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट्स है, उसको आज हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए, जब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बात आती है तो यहाँ पे दो फार्मूले बेसिकली हम यूज करते हैं। एक होता है एनसीआर और दूसरा क्या होता है एनपीआर। ठीक है, इसकी बात हम बाद में करेंगे, इसका डेरिवेशन भी देखेंगे, लेकिन बेसिक कंसेप्ट्स बताने के लिए हम इसी को लेके चलेंगे। तो जो आपका एनसीआर होता है, एनसीआर मतलब बात ये किसकी करता है, सिलेक्शन की। यहाँ पे क्या किया जाता है, सिलेक्शन। और यहाँ पे जो एनपीआर होता है ये आपकी ये परमुटेशन के लिए होता है, और ये फार्मूला आपका किसके लिए होता है, कॉम्बिनेशन के लिए होता है। तो ये आपका जो होता है ना, ये कॉम्बिनेशन किसकी बात करता है, सिलेक्शन की बात करता है, और परमुटेशन किसकी बात करता है, ये आपकी अरेंजमेंट की बात करता है। तो देखो, दोनों में एक जो वर्ड है कॉमन होकर निकलेगा, और वो वर्ड है क्या। जैसे आप यहाँ पे बात करोगे सिलेक्शन, तो सिलेक्शन तो हाउ मेनी, कितने थिंग्स का, कितने ऑब्जेक्ट का आपने सिलेक्शन किया है। तो यहाँ पे बात किसकी करोगे, यहाँ पे भी बात करोगे आप काउंटिंग की। किसकी, यहाँ पे भी बात किसकी कर रहे हो, काउंटिंग की। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट, कितने ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट किया, 1 2 3 4 5 6 10 1000 10,000। तो बात यहाँ किसकी हुई, काउंटिंग की ही करोगे। और यहाँ पे भी जब आप अरेंजमेंट की बात करोगे तो अरेंजमेंट में भी आप कितने ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट कर रहे हो, 1 ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट है, 3 ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे भी एक वर्ड निकल के आएगा आपका काउंटिंग। यहाँ पे भी आपका एक वर्ड निकल के आएगा क्या, काउंटिंग। तो दोनों में एक कॉमन वर्ड निकल के आ रहा है, काउंटिंग। तो देखो, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेसिकली है क्या, सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग की बात करते हैं। तो काउंटिंग कौन सी, जो हम लोग अपने बचपन से सीखते आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, हाँ वही वाली काउंटिंग। बट इसमें क्या होता है, थोड़ा सा चेंजेस होता है। इस वाले काउंटिंग में क्या होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, बट इसलिए क्या हो जाएगा, मोर एडवांस काउंटिंग होगी। जो ये वाली काउंटिंग होगी, ये काउंटिंग जो यहाँ पे बात करोगे, ये आपका मोर एडवांस। ठीक है, ये आपकी जो काउंटिंग होगी, ये काउंटिंग कैसी होगी, मोर एडवांस काउंटिंग होगी, जो जनरली आप यूज करते थे 1 2 3 4। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब उसमें कौन से कंसेप्ट जुड़ेंगे, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे। तो यहाँ पे करो कि लेट वी हैव, क्या किए, वी हैव 3 पेन्स। ठीक है, हमने एग्जाम्पल क्या किया कि हमारे पास क्या है, 3 पेन्स हैं, और साथ ही में एंड 2 बुक्स। ठीक है, कितने बुक्स हैं, 2 बुक्स हैं। 3 पेन्स आपने ले लिया, P1 P2 और क्या ले लिया, P3। और बुक की बात करो, ये B1 और ये क्या हो गए, B2। इसमें हमने कितने पेन लिए हैं, 3 पेन्स की बात कर रहे हैं और 2 बुक्स की बात कर रहे हैं। अब यहीं से हमारा कंसेप्ट डेवलप होगा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का। ठीक है, चलो अब यहाँ इसको रफ कर दे रहे हैं, और यहाँ से देखो, तो यहाँ पे हम जो कंसेप्ट की बात करेंगे, ठीक। अब काउंटिंग में करोगे क्या कि हमारे पास 5 आइटम्स हैं। कितने आइटम्स हैं, 5। इसमें क्या है, आपकी 3 पेन्स हैं और 2 बुक्स हैं। तो अब यहाँ पे काउंटिंग करते समय हमको करना क्या है, यहाँ पे देखेंगे कि मैक्सिमम कितने क्वेश्चन एराइज होंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो एराइज होगा हमारा ये होगा कि इन हाउ मेनी वेज वी कैन pick any one item from the
ठीक है। इन हाउ मेनी वे मतलब कितने तरीके से, जो आपके 5 आइटम है ना उसमें से एक को आप पिक कर सकते हो। तो अब इसमें हम देखेंगे कितने तरीके हो सकते हैं, ठीक है। अब इसको एक ग्राफ बना के समझेंगे, ठीक। तो हम कर क्या सकते हैं, या तो हम P1 को, ठीक है, सेलेक्ट करेंगे और P2 को सेलेक्ट करेंगे और P3 को सेलेक्ट करेंगे। ये बात इसकी हो गई, आपकी पेन्स की बात हो गई। तो हम इनमें से 5 में से किसी एक आइटम को सेलेक्ट करेंगे, या तो हम P1 को करेंगे और P2 को करेंगे और P3 को करेंगे, ठीक है। ये 3 तरीके ये हो जाएंगे। प्लस और क्या हो सकता है, हमारे पास एक तरीका और है कि हम यहाँ पे B1 को करें और किसको करें, B2 को करें। ये हमारी क्या हो जाएंगी, ये बुक्स हैं। या तो हम B1 को करें और B2 को करें। तो देखो 5 में से क्या, या तो P1 को करो और P2 को करो और P3 को करो, या फिर क्या हो सकता है B1 को करो और B2 को करो। तो यहाँ पे हमारा एक कंसेप्ट देखो, टोटल कितने वेज हो जाएंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 और कितने वेज हो गए, 5, ठीक है। यहाँ पे देखो करोगे क्या, 3 वेज यहाँ पे हो गए, 3 वेज और प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 2 वेज इक्वल टू टोटल कितने वेजेस हो गए आपके 5 वेजेस। 5 तरीके से हम क्या करेंगे, एक आइटम को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा बहुत ही मस्त वाला कंसेप्ट निकल के आएगा, और वो है क्या कि जहाँ जहाँ आपका R आएगा, R किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये प्लस है, ठीक है। तो जब भी आप काउंटिंग में R वर्ड लोगे, P1 और P2 और P3, B1 और B2, जहाँ भी ये कंसेप्ट करोगे परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन में, और जहाँ आपका R आएगा तो R को आप क्या समझोगे, ये क्या हो जाएगा आपका R मीन्स पॉजिटिव प्लस, ठीक है। इसका R मतलब क्या होगा, एडिशन। अब चलो यहाँ पे जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन एराइज होगा उसको राइट डाउन करो। तो अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या एराइज होगा, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा सेकेंड क्वेश्चन आपका, ये एराइज होगा इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज वी कैन, ठीक है, वी कैन पिक, वी कैन पिक one pen and one book, ठीक है, 1 पेन एंड 1 पेन बुक। इन हाउ मेनी वेज, अब हम कितने तरीके से 1 पेन और यहाँ पे क्या गया एंड 1 बुक को पिक कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलो तो ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आपने बुक P1 को सेलेक्ट किया, बुक P1 को क्या किया, पिक किए, देन आपको क्या कर सकते हो, B1 एंड B2, ठीक। यहाँ पे क्या कर सकते हो, P1 के साथ B1 एंड B2 में से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हो। तो एक कॉम्बिनेशन आपका ये बन गया। और आप यहाँ से P2 को सेलेक्ट करोगे तो P2 के साथ भी आपका क्या हो जाएगा, ये B1 हो जाएगा, और आप क्या कर सकते हो, B2 को ले सकते हो। सिमिलरली अगर आपने P3 लिया तो यहाँ पे भी आप B1 ले सकते हो, और क्या ले सकते हो, B2 को ले सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंडामेंटल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट हमारा क्या निकल के आता है कि जब भी आपका वर्ड आए एंड, ठीक है, क्या है यहाँ पे P1 B1, P1 एंड B1, P2 एंड B2, ठीक है। फिर आपका क्या है P2 एंड B2, फिर क्या है P2 एंड B1, और फिर P2 के साथ आपका क्या आ सकता है, B2 आ सकता है, P3 एंड B1, और P3 एंड क्या हो जाएगा आपका B2। तो जहाँ भी वर्ड आपका निकल के आएगा एंड, तो यहाँ पे आपने यूज क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन का।
किसका यूज करना है, मल्टीप्लीकेशन का। ओके, क्लियर हुआ। तो ये सारी बातें किसकी हो रही है, सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग की ही बात कर रहे हैं कि हम कितने को ले सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जब भी आप कॉम्बिनेशन में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एक वर्ड देखोगे एंड, तो एंड का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और यहीं से आपका कंसेप्ट निकल के आता है फंडामेंटल थियरम ऑफ काउंटिंग। यहीं से आपका कंसेप्ट क्या निकल के आता है, फंडामेंटल थियरम ऑफ काउंटिंग, जो कि क्लास 11th का फर्स्ट टॉपिक है, क्या आपका फंडामेंटल थियरम ऑफ काउंटिंग। चलो ओके, बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, अब चलो, अब यहाँ पे हम आगे बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपका होता क्या है। तो राइट डाउन कर लो, यहाँ पे लिखो फंडामेंटल थियरम ऑफ काउंटिंग। क्या हो गया, फंडामेंटल थियरम ऑफ काउंटिंग, और इसी को आप एक और नाम दे देते हो, और ये क्या है, फंडामेंटल थियरम बोल लो, या फिर इसको थियरम की जगह ज्यादा सुटेबल होता है, यहाँ पे वर्ड लिख लो प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। ठीक है, ऑफ काउंटिंग, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक, ये हो गया आपका मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक, ये हमारा यहाँ पे एक क्या डेवलप होकर आया, कंसेप्ट डेवलप होकर आया कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है। ठीक, तो इसको राइट डाउन कर लो। इफ ठीक है, इफ एन इवेंट occur in n different ways following which another event can occur in n different ways। ठीक है, then the total number of occurrence of the events is the events in the order। ठीक है, total of the events in the given order। यहाँ पे राइट डाउन कर लो, in the given, ठीक है, in the given order n क्रॉस n। in the given order आपका क्या हो जाएगा, n क्रॉस n। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। देखो इसमें है क्या ना कि इफ एन इवेंट आकर इन डिफरेंट वेजेस, आपका एक सिंगल कोई इवेंट है, वो कितने तरीके से फाइंड आउट हो रहा है, एम डिफरेंट वेजेस, एम डिफरेंट तरीके से। ठीक है, एंड ठीक है, अगर दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, कैन ऑकर इन, ये देखो इन डिफरेंट वेजेस, और दूसरा कोई इवेंट है, ये कितने तरीके से पाया जा रहा है, इन डिफरेंट वेजेस से। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ से देखो, देन द टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंस,
यही क्या होता है आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। देन द टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ द इवेंट इन द गिवन ऑर्डर, वो ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका m क्रॉस n। यही हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ किसी को काउंटिंग पढ़ेंगे, जो हम क्या लिए थे, जैसे हमको 1 पेन और क्या सिलेक्ट करना था, 1 पेन एंड 1 बुक, एंड वर्ड आया तो एंड में क्या होगा 3 में से हमको 1 कर दो। 3 पेन को कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, पहले उसको 3 से, और बुक को कितने तरीके से, इसमें था ना कि फ्रॉम इन डिफरेंट वेजेस। तो फर्स्ट आइटम क्या है आपकी पेन थी, पेन के कितने तरीके थे, वहां पे 3 तरीके थे, ठीक है। और यहाँ पे और सेकंड ऑब्जेक्ट आपका क्या है, सेकंड आइटम क्या है आपका, सेकंड आइटम है आपकी बुक, वो कितने तरीके से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो, इन डिफरेंट। तो टोटल उसको कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, वही होता है आपका m क्रॉस n तरीके से, m इंटू n तरीके से। इसी को अपन बोलते क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। चलो यहीं से आपकी बेसिक शुरुआत होती है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस की, ठीक है। अब इसके बाद से हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज फर्स्ट की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म, हाउ मेनी 3 डिजिट। यहाँ पे हमको करना क्या है, 3 डिजिट का हमें क्या करना है, नंबर फॉर्म करना है। और ये करें कि हाउ मेनी कितने बन सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग, ठीक है, बाय यूजिंग डिजिट 1 2 3 4 और 5। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझिए कि हमारे पास ये नंबर है 1 2 3 4 5। इनकी हेल्प से हमें 3 डिजिट का नंबर भी बनाना है और उनकी काउंटिंग भी करनी है कि हम कितने डिजिट बना सकते हैं। और इसमें कंडीशंस क्या दे रखी है, ये दे रखा है, पहला है राइट डाउन कर लो, रिपीटिशन, रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, ठीक है, रिपीटिशन अलाउड है। और दूसरे में आपका रिपीटिशन यहाँ पे आपका क्या है, नॉट अलाउड, ठीक। चलो अब इस क्वेश्चन को समझो। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि हमारे पास ये डिजिट है 1 2 3 4 5, इसकी हेल्प से हमें 3 डिजिट का नंबर बताना है। इसमें कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है कि यहाँ पे आप डिजिट को रिपीट कर सकते हो। रिपीट मतलब क्या, यहाँ पे एक बार 1, यहाँ पे चाहो तो आप यहाँ पे 1 भी फिल कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, 3 4 5, यहाँ पे पांचों में से चाहे जो डिजिट बार बार रिपीट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें ये कंसेप्ट निकल के आएगा कि इस डिजिट को हम टोटल कितने तरीकों से फिल कर सकते हैं। या तो यहाँ पे 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 4 5 कोई भी रिपीट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो सेकेंड वाले बॉक्स में अगर हम यहाँ पे 1 फिल करें तो हम यहाँ पे 1 भी कर सकते हैं क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। अगर हम यहाँ पे 2 करें तो यहाँ 2 भी लिख सकते हो, 3 तो 3 भी, 4 तो यहाँ पे 4 भी, अगर 5 तो 5 भी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिपीटिशन अलाउड है। तो यहाँ पे इस डिजिट को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, फिर 5 तरीके से, क्योंकि हम डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। थर्ड में भी यही कंडीशन क्या हो जाएगी, इसको भी 5 तरीके से फिल कर सकते हो। और अभी हम प्रीवियस वीडियो में क्या सीखे थे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। हम यहाँ पे m डिफरेंट वेज, मतलब इसको 5 डिफरेंट तरीके से फिल कर सकते हैं। सेकेंड बॉक्स को 5 डिफरेंट तरीके से फिल कर सकते हो, थर्ड को भी 5। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपको क्या कह रहा है, ये हो जाएगा टोटल नंबर कितने तरीके से इस हम डिजिट को फॉर्म कर सकते हैं। ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 125 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 3 डिजिट के नंबर बना सकते हैं जब हमारा रिपीटिशन क्या हो, अलाउड हो। अब चलो यहाँ पे सेकेंड अब डिस्कस करेंगे, जब हमारा क्या है, ये तो हमारा ए पार्ट हो गया। अब इसके हम बी पार्ट की करेंगे बात, जहाँ पे आपका क्या हो, रिपीटिशन अलाउ ना हो। तो यहाँ पे भी आपने करना क्या है, 3 बॉक्सेस आप ऐसे बना लिया करो हर क्वेश्चन में, जिससे आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो आपका क्या है, यहाँ पे रिपीटिशन अलाउ नहीं है। तो जो डिजिट अगर आपने यहाँ पे 1 फिल कर दिया, देखो तो आप पहले बॉक्स को भरने में या डिजिट बनाने में आप फ्री हो। चाहो तो आप यहाँ 1 फिल कर दो,
चाहो तो 2 3 4 5 कुछ भी 1 2 3 4 5 में से कोई भी एक डिजिट फर्स्ट बॉक्स में फिल कर सकते हो। तो इसका मतलब इसको टोटल कितने तरीके से फिल करोगे? 5 तरीके, 5 वेजेस होंगे। या तो 1 रख लो, या तो 2 रख लो, या तो 3 रख लो, या 4 रख लो, या 5। और यहाँ पे क्या है कि रिपीटिशन अलाउ नहीं है। सपोज अगर आपने यहाँ पे 2 फिल कर दिया तो इस बॉक्स में आपको 2 फिल नहीं करना है, तो बच कितने जाएंगे? 4। अगर आपने यहाँ पे 3 फिल कर लिया तो फिर इसमें आप 3 को नहीं फिल कर सकते हो, तो टोटल बच कितने गए? 4। ठीक, तो इस बॉक्स को आप कितने तरीके से फिल कर सकते हो? 4 तरीके से। वैसे 2 डिजिट तो यहाँ पे फिक्स हो गए, तो तीसरा कितने तरीके से हो जाएगा? 3 वेजेस से। तो दोनों में फर्क यही है, जब आपका रिपीटिशन अलाउ नहीं होगा तो 1 डिजिट आपके क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे। और जब रिपीटिशन अलाउ होगा तो सेम डिजिट को जितने बॉक्स है उसमें क्या करो? फिल करते चले जाओ। अगेन बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, हाउ मेनी वेजेस? दैट मीन्स ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3। ठीक है, अब आप इसको क्या कर लो? ये 20 और ये आपका क्या हो जाएगा? 60। इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हो? ये 60 तरीके से इसको आप फिल कर सकते हो। ओके, मतलब कितने कितने तरीके से रिपीटिशन जब अलाउड रहेगा तो कितने डिजिट बनेंगे? 3 डिजिट के 60 और यहाँ पे 125। ओके, चलो बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बात करेंगे हम सेकेंड क्वेश्चन की। चलो अब बात करेंगे किसकी? हम सेकेंड क्वेश्चन की। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर। यहाँ पे आपको 3 डिजिट का क्या बनाना है? यहाँ पे आपको ये इवन नंबर बनाना है। ठीक है, ये हमको क्या बनाना है? इवन नंबर बनाना है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है? कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स। डिजिट्स क्या है आपके? 1 2 3 4 5 और आपके डिजिट क्या है? 6 है। ठीक है, इफ द डिजिट्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। यहाँ पे डिजिट आपके क्या हो सकते हैं? ये दे रखा है कि यहाँ की रिपीटिशन आपका क्या है? अलाउ है। यहाँ पे डिजिट रिपीट हो सकते हैं, बट यहाँ पे कंसेप्ट ये समझना है कि क्वेश्चन में हमसे कह क्या रहा है? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमें ये 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। तो आपको इवन नंबर की डिफिनीशन पता होनी चाहिए यहाँ पे कि कोई भी नंबर इवन कब होगा? जब उसका लास्ट का डिजिट क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, एक्सेट्रा। मतलब 2 के क्या हो जाए? टेबल में आ जाए तो क्या हो जाएगा? आपका इवन नंबर होगा। तो यहाँ पे देखो 2 है, 4 है और 6 है। तो यहाँ पे हम जो लास्ट वाला बॉक्स है इसमें हम क्या भरेंगे? 2 फिल कर सकते हो, या तो 4 कर सकते हो, या तो फिर क्या कर सकते हो? 6 कर सकते हो। तो हम जो लास्ट वाला बॉक्स है उसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 3 तरीके से। हमारे पास कितने वेज होंगे? 3, क्योंकि यहाँ पे क्या कर सकते हो? या तो 2 फिल करोगे, या तो 4 करोगे, या तो 6 करोगे। तो टोटल वेजेस आपके कितने हो गए? 3 वेजेस हो गए। ओके, अब चलो अब आपका यहाँ पे क्या करोगे? ये तो फिक्स हो गया कि 3 वेजेस से। यहाँ पे दे रखा है कि रिपीटिशन अलाउ है, तो रिपीटिशन अलाउ है और फ्री हो। चाहे मन करे 2 का 2 फिल कर दो, फिर 4 का 4 कर दो, जो मन करो। तो इसमें से कितने टोटल डिजिट है? 6 है। तो रिपीटिशन अलाउ में क्या करना है? जितने डिजिट है सबको एज इट इज फिल करते चले जाओ। तो इसको 6 तरीके से, इसको 6। तो टोटल नंबर ऑफ वेजेस इसके बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अगेन एंड अगेन 6 इंटू 6 इंटू 3 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 36 इंटू 3 इक्वल टू, आप इसको राइट डाउन कर लो, ये हो जाएगा आपका 108 इज योर राइट आंसर। ओके, बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो ओके, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। ध्यान से करो। तो हाउ मेनी 4 लेटर कैन बी, यहाँ भी हमने ऐसे 4 बॉक्स बना देने हैं।
1 2 3 और 4 बॉक्स बन गए। ठीक है, इसमें क्या करना है हमको 4 लेटर फिल करने हैं। लेटर क्या होने चाहिए आपके, यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर, यूजिंग द फर्स्ट 10, ठीक है, यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स। ये हमारा हो गया फर्स्ट 10 लेटर्स को यूज करके हमें इस बॉक्स को क्या करना है, फिल करना है। नेक्स्ट कंडीशन देखो, इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, यहाँ पे जो आपका रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, यहाँ पे रिपीटिशन क्या है, अलाउ नहीं है। इसका मतलब जो लेटर एक बार इस बॉक्स में आ गए फिर वो दोबारा नहीं आना है। तो हमारे पास टोटल कितने लेटर हैं, 10। तो इसका मतलब फर्स्ट बॉक्स को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 10 तरीके से। तो यहाँ पे तो एक फिक्स हो गया। फिर दूसरे को कितने तरीके से, 9 वेजेस से। फिर तीसरे को कितने से, 8 से। फिर फोर्थ को कितने तरीके से, 7 से। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर क्या हो जाएगा, 8 × 9 × 8 × 7। ठीक है, 8 × 9 × 8 × 7 इक्वल टू, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5040 वेजेस। इतने तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस लेटर्स को फिल कर सकते हो। ठीक है, ओके, बिफोर पास द वीडियो नोटेड। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। किसकी बात करोगे, क्वेश्चन नंबर 4 की। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, 5 डिजिट 5 बॉक्सेस। ओके, चलो 1 2 3 4 और आपका क्या हो गया 5। ठीक है, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट, यूजिंग द डिजिट कहाँ से कहाँ तक, 0 to 9। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन में क्या बता रहा है, इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विथ 67, if each number starts with 67 and no digit appear more than 1, और यहाँ पे क्या है आपका रिपीटिशन नॉट अलाउड। अब चलो क्वेश्चन को समझ लिए। अब देखो हमें करना क्या है कि 5 डिजिट का क्या करना है, टेलीफोन नंबर बनाना है। कह रहा है ना इसमें कि हाउ मेनी 5 डिजिट, हाँ 5 डिजिट का कितने टेलीफोन नंबर बना सकते हो। कंडीशन क्या है, जो आप उसमें डिजिट यूज करोगे 0 to 9, या तो 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, मतलब 9 तक का कोई भी डिजिट यूज कर सकते हो। ठीक, कंडीशन क्या है कि जो शुरू के 2 नंबर हैं किससे स्टार्ट हो, 6 7 से। तो हमें यहाँ तक तो कुछ सोचना ही नहीं है, यहाँ पे फिल हो चुका है, 6 और 7 फिक्स है। यहाँ पे कितने तरीके हैं, यहाँ पे कितने, 6 एक नंबर है और 7 भी एक नंबर है। बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे 6 × 7 करते हैं, ये ना करना, क्योंकि 6 क्या है, सेलेक्ट करोगे तो सिर्फ और सिर्फ एक आइटम है, और 7th भी क्या है, एक आइटम है। ठीक, अब यहाँ से देखो 0 to 9, दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, 0 to 9 काउंटिंग में 9 करते हैं, 9 नंबर नहीं है, 0 to 9 आपके टोटल नंबर इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 10। टोटल नंबर कितने होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 8 9, टोटल 10 हो जाएंगे। और 10 में से आपका 2 तो ऑलरेडी निकल चुका है यहाँ पे, तो बचा कितना, 8, क्योंकि 10 में से 2 का यूज़ आपने पहले ही कर लिया। 6 और 7 गायब है डब्बे में से, बचे कितने हैं, अब आपके पास 8 नंबर बचे हैं। 8 में से इन्हीं बॉक्सेस को आपको क्या करना है, फिल करना है, और आपका रिपीटिशन भी अलाउ नहीं है। यहाँ इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हो, 8 तरीके से, फिर इसको 7 से, और फिर इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हो, 6 से। 8 7 और 6, और आपका ये 1 1 है। ठीक है, 8 7 और 6 है। अब चलो इसको क्या कर लो, तो टोटल वेजेस क्या हो जाएगा, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, 1 × 1 × 8 × 7 × 6। ठीक है, अब इसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये आपका आ जाएगा 336, योर राइट आंसर। यही आपका क्या है, 336 इज योर राइट आंसर। ओके, बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।
अब बात करो क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कह रहा है कि अ क्वाइन इज टास्क्ड, अ क्वाइन इज टास्क्ड 3 टाइम्स। एक क्वाइन को हम कितनी बार टास्क कर रहे हैं? 3 टाइम्स। ठीक है, चलो अ क्वाइन इज टास्क्ड 3 टाइम्स एंड द अकरेंस आर रिकॉर्डेड। तो जब भी आप एक क्वाइन को ऐसे टास्क करोगे तो अकरेंस क्या आएगा? या तो आपका हेड आएगा या तो फिर क्या आएगा? टेल आएगा। ठीक है, चलो आगे क्या कह रहा है? हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। ठीक है, सिंपल सी बात है, एक क्वाइन को 2 बार, कितनी बार टास्क कर रहे हो? 3 टाइम्स। तो जब फर्स्ट टाइम्स किए तो कितना आ जाएगा? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सिंपल यहाँ पे यूज करो 1 बॉक्स, 2 बॉक्स और 3 बॉक्स। हम करेंगे क्या? एक क्वाइन को ऐसे थ्रो किए तो या हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल कितने बेजेस होंगे? यहाँ पे 2। फिर दोबारा क्वाइन को टास्क करना है तो कितनी पॉसिबिलिटीज है? 2। यहाँ पे 2। फिर दोबारा करेंगे तो सेम पॉसिबिलिटीज 2। तो फ्रॉम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज? देयर आर 8 possibilities. Total outcomes will be 8. This is your right answer. Okay. Now question number 6. अब अपन बात किसके करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। हमारे पास ऐसे, ठीक है, 5 फ्लैग्स हैं। 1, 2, 3, 4 और ये 5 फ्लैग्स हो गए। ठीक है, सबके जो कलर हैं आपके क्या हैं? डिफरेंट। ये आपके कलर के 5 फ्लैग्स हमें क्या है? गिवन है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ठीक है, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स। अब इससे हमको क्या करने हैं? सिग्नल्स बनाने हैं। कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स। इसके देखो इन्हीं फ्लैग्स की हेल्प से हमको क्या करने हैं? सिग्नल बनाने हैं। तो मान लो कि हमको ऐसे सिग्नल बनाना है। क्या बनाना है? सिग्नल बनाना है। और सिग्नल की कंडीशन क्या है कि उसमें 2 फ्लैग्स का आपने क्या करना है? यूज करना है। आगे देखो सिग्नल्स, ठीक, रिक्वायर्स 2 फ्लैग्स, 1 बिलो द अदर। एक के नीचे दूसरे को क्या करना है? यूज करना है। तो अब देखो जब आप सिग्नल बनाओगे तो यहाँ तो सोचना ही नहीं कि रिपीटिशन अलाउ होगा नहीं होगा, क्योंकि सिग्नल हमेशा क्या होंगे? जैसे रेड होता है फिर ग्रीन होता है, ऐसा होता है ना, डिफरेंट कलर के होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो टोटल सिग्नल बनाने के लिए हमें टोटल कितने फ्लैग्स की ज़रूरत है? 2। तो इसको हम कौन कौन से फ्लैग ला सकते हैं कलर के? या तो हम इसको ये ला सकते हैं, ये ला सकते हैं, ये ला सकते हैं, ये, मतलब टोटल कितने तरीके से यहाँ पे फ्लैग्स को अरेंज कर सकते हो? 5। तो पहला फ्लैग 5, चाहे पहला वाला ले लो, दूसरा ले लो, तीसरा ले लो, 4, 5 कोई भी ले लो। ठीक, दूसरे में क्या करोगे? एक फ्लैग्स फिक्स हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे पहला ले लिए तो चाहो यहाँ पे दूसरा लो, तीसरा लो, चौथा लो, 5वां लो। अगर सेकंड ले लिए तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? या तो 1 लोगे, या तो 3rd लोगे, या तो 4th लोगे, या तो 5th। तो इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हो? 5। अगेन बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग देयर आर हाउ मच सिग्नल? देयर आर 20 सिग्नल कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 2 फ्लैग्स। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 7.1, ठीक है, जिसके एक एक क्वेश्चन को हम लोगों ने ब्रीफली क्या किया है? डिस्कस किया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज और नए कंसेप्ट्स के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगा के पढ़ते रहिए।